हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी वैल्यू एडिशनल कोर्स का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाला हूं। मैं 3-4 क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस सेशंस के। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो ये रहने वाली है। तो पहले इसके सिलेबस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। इसमें टोटल आप लोगों की 4 यूनिट्स हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट्स के नाम से ही पता चलता है कि एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे पहली यूनिट में हमारा स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, इसमें सेविंग के बारे में बताया जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मनी अगर आप एक जगह स्टोर करके रखते हो या आगे जाके कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताई जाएगी। और जो भी अलग यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन होती है, मेंटेन करना होता है उनको, कि खर्चा वगैरह कैसे मेंटेन करें, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। अब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस तरीके से अमाउंट सेव करा जाए, किस तरीके से स्पेंड करा जाए। इसमें बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट की नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सिक्योर ट्रांजैक्शन क्या होती है वो पता होनी चाहिए। पॉन्जी स्कीम्स के अगेंस्ट जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह। और फिर आपका है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें समझना, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, इंश्योरेंस प्लानिंग करना, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। और लास्ट में पर्सनल टैक्स। अब टैक्स जैसे समय भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप इंक्लूड करोगे तो टैक्स में डिडक्शन मिलता है। टैक्स को किस तरीके से एक्चुअल में कैलकुलेट करा जा सकता है, टैक्स कैसे फाइल करते हैं, ये सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हो। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस था। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। देखिए, अगर बात करूं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, 70 नंबर का पेपर आएगा, 2 पार्ट्स होंगे। रेगुलर का शायद एक ही पार्ट आए 30 मार्क्स का, लेकिन नेशनल का मोस्ट लाइकली 70 मार्क्स का पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, और ये जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा और इसमें सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, द पार्ट कैरीज 4 क्वेश्चन इन टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। पार्ट ए में 4 क्वेश्चन है, 4 में से टोटल 3 करने हैं और उन तीनों में से भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। एक सेकेंड, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। एक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये 3 ही हैं। इन तीनों में से, या और देख लेते हैं और है तो नहीं, इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 10 मार्क्स का हो गया। एक पोर्शन जो है वो 5 नंबर का है, एक पार्ट। पहले ही यूनिट में से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद है, व्हाट इज मीन बाय डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वही डिजिटल पेमेंट यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया हुआ है, बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट वाली सेक्शन में से, जिसे आपको एक्सप्लेन करना है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो डिजिटाइजेशन हुआ है इसका क्या मतलब है, और यूपीआई को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी इंश्योरेंस वाली यूनिट में से आ गया आपका 3rd में से। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने की ज़रूरतें और क्यों ये ज़रूरी है वो आपको बताना है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मिस्टर आदित्य, जो कि 50 साल के हैं, जो इंडियन रेजिडेंट हैं। आपको इनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। ठीक है, और इनका जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो आपका लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनमें ग्रॉस टोटल इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकी गिवन है, मेडिकल इंश्योरेंस जो प्रीमियम इन्होंने पे करा उसका गिवन है, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है इनको जो मिल रहा है वो गिवन है। तो इसकी मदद से ये कैलकुलेट करना। ये पार्ट ए हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद पार्ट बी की शुरुआत होती है दोस्तों। इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ एन इन्वेस्टर कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द ऑनलाइन फ्रॉड। ऑब्वियसली यूनिट 2 में से आया है ये, पॉन्जी स्कीम, ऑनलाइन फ्रॉड। तो इससे आप कैसे बच सकते हो वो आपको बताना है। और व्हाट इज म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग।
म्यूचुअल फंड क्या है और पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इसका क्या योगदान है वो आपको बताना है। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ASB लिमिटेड। रिस्क एंड रिटर्न का कैलकुलेशन करना है आपको। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है आप लोगों के सामने, ग्रोथ प्रोबेबिलिटी, रिटर्न प्रोबेबिलिटी और स्टेगनेंट रिसेशन, अलग अलग कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बता रखी है। तो उसकी मदद से रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। उसके बाद है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द SSC मेसर्स नूर अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इनका टैक्स इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। इनका डेटा हमारे सामने यहाँ पे गिवन होगा। ये बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और बाकी सारी चीज़ें हैं इसकी मदद से। और लास्ट में शॉर्ट नोट लिखना है। पॉन्जी स्कीम हो गया एक, पॉन्जी स्कीम के अलावा नेट बैंकिंग एंड UPI। तो पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 4 करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है, तो पैटर्न पर हम ज़्यादा नहीं आएंगे, सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में अगेन शॉर्ट नोट पे आया है, आपका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और परमानेंट अकाउंट नंबर। सेम है भाई, बस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अलग कर दिया, बाकी 2 चीज़ें सेम है पहले क्वेश्चन में। दूसरा है व्हाट आर डिजिटल पेमेंट, डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट यूज इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन भी डिजिटल पेमेंट से ही रिलेटेड है। पिछले क्वेश्चन में UPI और डिजिटाइजेशन का पूछ लिया, इस बार थोड़ा सा अलग पूछ लिया, उसी यूनिट में से क्वेश्चन आया है। उसके बाद है व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पिछली बार आई थिंक लाइफ या नॉन लाइफ को पूछा था या हेल्थ का ही पूछा था। और डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिमिलर क्वेश्चन है शायद। उसके बाद 4 है मिस्टर अमित जो कि 52 साल के हैं, उनकी बेसिक सैलरी 1 लाख है पर मंथ और डियरनेस अलाउंस 5000 है पर मंथ। ही हैज़ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑफ ₹10,000 एंड फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर। He has made some investment to save income tax। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे PPF इन्वेस्टमेंट गिवन है, LIC की जो प्रीमियम पेड है वो गिवन है और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो गिवन है। नाउ इनकी मदद से ये लोग बोल रहे हैं आप इनकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिए एज पर ऑल टैक्स रिजाइन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। और क्या ये बेनिफिशियल है उनके लिए न्यू टैक्स रिजाइन चूज करना ओल्ड के अलावा, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली दोनों के थ्रू टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स जिसमें कम आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर दोगे। ऑलराइट, अच्छा जी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद ये डिस्कस द 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम। और इनकम के 5 अलग अलग तरीके होते हैं ना, वो आपको बताने हैं और हर एक तरीके का एक एग्जाम्पल बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये पार्ट बी का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइंड आउट द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1100 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 15 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल। उसके बाद है व्हाट आर म्यूचुअल फंड, डिस्कस द वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन इसमें आ गया। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑनलाइन फ्रॉड। ऑलराइट, तो ये एक और पेपर हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो अगला क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, पहला क्वेश्चन में वही शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, जिसमें म्यूचुअल फंड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और परमानेंट अकाउंट नंबर। भाई पैन वाला क्वेश्चन तीनों पेपर्स में आया हुआ है, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो इसे रख लीजिए भाई जैसे भी करके आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यू टैक्स रिजाइम क्या होता है और ये ओल्ड टैक्स रिजाइम से कैसे अलग है, ठीक। अच्छा, इसके बाद है कौन से स्टेप जो फॉलो करे जाएंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग में, खर्चा करने को मैनेज करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे। उसके बाद है कुछ डेटा गिवन है आप लोगों के सामने, मिसेस मोनिका का जो कि 35 ईयर की हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उनकी टोटल इनकम निकालिए और टैक्स लाइबिलिटी निकालिए ऑल टैक्स रिजाइम में और न्यू टैक्स रिजाइम में फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। और डेटा आप लोगों के सामने गिवन होगा, ये गिवन है कि सैलरी वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं,
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट वो बताने हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन पार्ट ए में था, अब पार्ट बी में है। और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन फ्रॉड या पॉन्जी स्कीम से कैसे बच सकते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और व्हाट आर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प एन इंडिविजुअल मैनेज हिजर फाइनेंस। तो अलग अलग तरह के जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं वो आपको बताना है। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹900 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 12 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद रवि ने 60,000 इन्वेस्ट करे into a bank fixed deposit which pays semi-annual interest. Ravi has an option of reinvestment where the amount become 85,413. Calculate the annual rate of interest given by the bank. उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक शॉर्ट नोट है आपका डिजिटल वॉलेट पे और हेल्थ इंश्योरेंस पे। ठीक है, इंश्योरेंस पर फुल फ्लेज या शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया ही है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस पेपर हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों। और इसी तरह के क्वेश्चंस रिलेट कर सकते हो आप। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने रिलेट कर लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू वाला या जो क्वेश्चन है। इसके अलावा टैक्स कैलकुलेशन का ये ज़रूर आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर से करके जाइएगा। ठीक है, बाकी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादा लिखने को नहीं आया है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स के थ्योरी आ सकती है, उसमें भी क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।